सीखा था कि सेंटेंस और इनके बारे में, और आज हम सीखेंगे कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार है, और शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन से कि नाउन क्या होती है। नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु, किसी भी दुनिया में जो भी चीजें हैं और जिनका भी नाम है वो सब नाउन है, संज्ञा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई थिंग हो या फिर कोई भाव हो, जो भी हो वो सब नाउन में आता है। ठीक है। इसके बाद है नाउन। नाउन को हम कह सकते हैं कि नाउन एक माँ है। ठीक है, नाउन एक माँ है। हो गई माँ। अब इस माँ की 5 बेटियां हैं। कितनी है? 5 बेटियां, 5 डॉटर। ठीक है, 5 बेटियां। अब ये 5 बेटियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आती है, इसकी पहली लड़की का नाम है प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। अब इसकी जो पहली बेटी है वो एकदम प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब फिक्स, जो भी नाम है वो फिक्स है इसका। जैसे कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन अगर हम समझे तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का स्पेसिफिक नाम, मतलब प्रॉपर नाम, स्पेशल नाम। जैसे कि ये देखो ये लड़का है। ठीक है, ये लड़का है। और हम दुनिया में अगर मैंने बोला लड़का तो दुनिया के सारे लड़के हमारी नजर में आ जाएंगे। लेकिन मैंने अगर बोला कि इसका नाम क्या है? शिवा है। इसका नाम क्या है? शिवा है। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। मतलब इसका प्रॉपर नाम क्या है? शिवा। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। वैसे ही अगर हम देखें, ये हमारे पर्सन के लिए हो गया। किसी एनिमल की अगर हम बात करें तो हम एनिमल नॉर्मली हम बोलेंगे डॉग, सारे डॉग्स के लिए। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल डॉग जो कि हमने पाला है उसका नाम हमने रख दिया टॉमी, तो ये हो गया उसका स्पेशल नाम, मतलब टॉमी। मतलब ये हो गई, क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। जैसे कोई थिंग, जैसे हम बोले, जैसे कि हम और कुछ, जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। मतलब किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम। हमने बोला सिटी, तो ये तो सभी सिटी के लिए हो गया। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि इंदौर, ठीक है, हमने क्या बोला? इंदौर, तो ये इंदौर जो है इसका प्रॉपर नाम है। इस सिटी का प्रॉपर नाम क्या है? इंदौर। तो ये हो गई स्पेसिफिक, इसका मतलब ये हो गई प्रॉपर नाउन। इसकी दूसरी बेटी जो है इसका नाम है कॉमन नाउन। दूसरी बेटी का नाम क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये हो गई कॉमन नाउन। ठीक है। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको मैं डिफरेंस करके बताती हूँ। ये देखिए, ये है एक बॉय। ठीक है, ये है एक बॉय, और ये बॉय भी है और इसका नाम क्या है? शिवाय। क्या नाम है? शिवाय। तो ये जो है, ये एक शब्द से इसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। बॉय जो शब्द है वो बॉय शब्द इसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा। अगर मैंने बोला बॉय तो हम दुनिया के सारे लड़कों को बॉय बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसी बॉय का नाम रख दूं शिवाय, तो ये क्या है? प्रॉपर। क्या है? प्रॉपर। और ये है कॉमन, जो सभी के लिए यूज होता है। कॉमन में सभी के लिए यूज होने वाला। जैसे मैंने अभी बताया था सिटी के लिए, ये सिटी है, और इसी सिटी को मैं अगर इंदौर बोलूं, इसी सिटी का, तो नॉर्मल ये क्या हो गई? कॉमन। सभी के लिए हम सिटी का ही यूज करेंगे। और इंदौर हमने किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए यूज किया है। इंदौर, भोपाल, सबके अलग अलग स्पेसिफिक नेम होते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर नाउन और ये हो गई हमारी कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन में हम देख लेते हैं, जैसे हम सिटी हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी व्यक्ति का नाम हो गया, हमारी कोई लैंग्वेज हो गई। वैसे हम हर लैंग्वेज को लैंग्वेज ही बोलते हैं, लेकिन हम स्पेशल अगर नाम लेना है हिंदी इंग्लिश तो वो प्रॉपर नाम है उनका, और ये हो गया हमारा कॉमन नाम, ठीक है। इसके बाद है ये जो डॉग है ये कॉमन है, ठीक है। डॉग है, कॉमन नहीं। अगर इसका कोई स्पेशल नाम है जैसे टॉमी तो ये हो गई प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। एक चीज और जो हमने प्रॉपर नाउन सीखी थी, प्रॉपर नाउन का जो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में आती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा इंदौर, कहीं भी बीच में आए या इधर उधर आए, कहीं पर भी आए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में आती है। हमने देखा इंदौर, हमने देखा इंडिया, देश कंट्री का नाम इंडिया, ये क्या हो गई, क्या हो गई कॉमन नाउन, और ये हो गई प्रॉपर नाउन। अब इस नाउन की तीसरी बेटी का नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। अब जैसे प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नाम बताती है, कॉमन नाउन जाति को, पूरी जाति को दर्शाती है एक शब्द से, है ना। जैसे टीचर हो गया, पूरी टीचर जाति को दर्शाया, स्टूडेंट हो गए, पूरी स्टूडेंट जाति को दर्शाया। वैसे कलेक्टिव नाउन पूरे झुंड को दर्शाती है, एक शब्द से पूरे झुंड को दर्शाती है। जैसे देखो कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मैंने ये पूरे समूह को दर्शाई, पूरे झुंड को दर्शाई, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा टीम, मैंने कहा टीम, तो क्या टीम किसी एक व्यक्ति के लिए यूज होता है? नहीं, टीम किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता, टीम पूरे सदस्यों के लिए यूज होता है, टीम पूरे सदस्यों के लिए यूज होता है। मैंने कहा फैमिली, फैमिली, तो क्या फैमिली किसी एक मेंबर के लिए यूज होता है? नहीं, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज होता है। इसके बाद है हमारी क्लास। क्लास, ये क्लास जो है सभी स्टूडेंट को दर्शा रही है, क्लास सभी स्टूडेंट्स को दर्शा रही है। हम बोले अगर आर्मी, आर्मी सारे सोल्जर्स को दर्शाती है, पूरे झुंड को दर्शाती है। हमने कहा बंच, माना ये पूरे गुच्छे को दर्शा रही है, पूरे झुंड को दर्शा रही है। तो ये हो गई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भी सब चीजों का जो एक झुंड होता है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन, ये हो गई हमारी कलेक्टिव नाउन। अब इसकी चौथी बेटी का नाम है मटेरियल नाउन। क्या नाम है? मटेरियल, मटेरियल, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? गोल्ड, आपका गोल्ड। मटेरियल नाउन वो नाउन होती है जो कि मतलब
इसमें आते हैं पदार्थ, मेटल और मिनरल्स। ठीक है, जिस चीज से कोई दूसरी चीज बनती हो उसे हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है। जैसे देखिए गोल्ड, गोल्ड से हम आभूषण बनाते हैं। उसके बाद है वाटर। ठीक है, वाटर से बहुत सारी चीजें बनती है, जब वाटर मिक्स होता है तो बहुत सारी चीजें बनती है। मिल्क, मिल्क से हम चाय, मिल्क, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। बना ऐसा पदार्थ जिससे बहुत सारी चीजें बने, जिसको मिलाने से दूसरी चीज बने, वो होती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। वुड, लकड़ी, देखा है आपने लकड़ी से कितनी सारी चीजें बनती है, वुड से कितनी सारी चीजें बनती है। इसके बाद ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारे पदार्थ हैं ऐसे, जैसे टी, चाय पत्ती, चाय पत्ती से चाय बनती है। कॉफी, कॉफी, ठीक है, कॉफी। तो ये सब है मटेरियल नाउन के उदाहरण। तो समझ में आया आपको, जिस चीज से दूसरे पदार्थ बनते हैं वो होती है मटेरियल नाउन। और अब इसकी पांचवी बेटी का नाम है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाववाचक मतलब जो भाव जिसे हम फील कर सकते हैं, कभी छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, खुशबू है, हवा है, एयर है, और जैसे कि हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस हो गई, लव हो गया, चाइल्ड हो गया, नॉलेज हो गया, है ना, नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया। ज्ञान, ज्ञान को क्या हम देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, और भाईचारा, भाईचारा, लव, प्यार एक ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, मतलब जिस चीज का कोई रूप ना हो, भाव हो, सिर्फ भाव, फीलिंग हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या होती है, नाउन के कितने 5 टाइप्स होते हैं और टाइप्स भी होते हैं, और ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। बहुत ही डिटेल में अगर हम समझे तो इन नाउन के अंदर हम मतलब अंदर जाएं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हम जिनसे हम इंग्लिश का 20% सीख सकते हैं।